Hey guys, in this video I will cover my topics that are CSME-CD and CSME-CA. After that I will discuss the numericals on CSME, and for university purpose and also for GATE purpose CSME is one of the most important topic to be covered. Okay, so let's start. First of all, I have defined what is CSME-CD. देखो, if two stations senses the channel to be ideal and begin transmitting simultaneously, अगर क्या होगा कि एक से ज्यादा स्टेशन है और वो देखेंगे क्या कि अगर चैनल जो है फ्री है, आइडियल मीन्स अगर फ्री है, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे। ट्रांसमिट क्या करेंगे, अपना डेटा या फ्रेम को। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ, जैसे उनको पता चल गया कि हाँ, दोनों को पता चल गया कि हाँ हमारा स्टेशन जो है वो फ्री है, मतलब जहाँ हमें अपने सिग्नल को पहुंचाना है वो अभी फ्री है, वो आइडियल है, तो वो क्या करेंगे, साथ में ना उस वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द सेंडिंग डेटा और फ्रेम्स। तो क्या होगा, वहां पे कोलाइजन अगर होगा। ठीक है, कोलाइजन ऑलमोस्ट इमीडिएटली क्यों लिखा है, क्योंकि देखो दोनों को लगेगा कि फ्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी भेजना स्टार्ट करेगा, इसको भी भेजना स्टार्ट करेगा, तो दोनों अगर एक साथ भेजेंगे ना तो वहाँ कोलाइजन होगा। तो ये लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है rather than finish transmitting their frames which are irritatively garbled anything, this should abruptly स्टॉप ट्रांसमिटिंग एज सून एज द कोलेक्शन इज डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या है, जैसे ही उनको पता चलता है, मतलब यहाँ से भी अगर एक स्टेशन को यहाँ दूसरे स्टेशन अगर भेजता है, अब दोनों को ही पता चलता है, क्या पता चलता है कि नहीं, अब जो हमारा आगे जो कोलाइजन अगर होने वाला है तो वो उस टाइम सेंड न करे, अपने डेटा या फ्रेम को उस टाइम स्टॉप कर दे। उससे क्या होगा, उनका जो वेस्टेज होगा, मतलब गार्बल मतलब वेस्टेज होना, तो फ्रेम का वो बच जाएगा। ठीक है, अगर वो साथ में भेज देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर से भेजना पड़ेगा, कि कोलाइजन अगर होता है, सपोज यहाँ से भी आया यहाँ से भी आया और कोलाइजन हो गया, तो मतलब ये डेटा फ्रेम कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों को फिर से ही अपना डेटा भेजना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि जैसे ही उन्हें पता चले कि कोलाइजन होने वाला है तो वो रुक जाए, जिससे क्या होगा हमारा कि टाइम बचेगा। टाइम कैसे बचेगा, मतलब यहाँ से अगर एक फ्रेम जा रही है, यहाँ दूसरी फ्रेम जा रही है, इसको पता चलने वाला है कि कोलाइजन अगर होने वाला है, तो वो रुक जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, ये फ्रेम पहुंच जाएगी और जो नेक्स्ट फ्रेम आने वाली है वो भी पहुंच जाएगी, जिससे टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम बचेगा कैसे, अगर सपोज दोनों ही एक साथ कोलाइड कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे उनको फिर से भेजना पड़ता है, मतलब यहाँ से टी टाइम लगता है, फिर उसको फिर से एक्नॉलेजमेंट के लिए फिर से क्या लगता है, टी, मतलब 2t टाइम लगता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये पहली वाली हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो दूसरी वाली आएगी वो थोड़े टाइम बाद फिर से अपनी डेटा या फ्रेम को सेंड कर देंगे। ऐसे इससे हमारा टाइम तो बचेगा ही बचेगा, और जो बैंडविड्थ का वेस्टेज हो रहा है वो भी बच जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे CSMA-CD प्रोटोकॉल क्या होता है, इज वाइडली यूज ऑन लैंस इन द मैक सब लेयर। आपको ये मैक सब लेयर तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि मैक सब लेयर में ये यूज होता है, और याद रखना कि CSMA-CD कहाँ यूज होता है, हमारा लैंस में यूज होता है। ठीक है, और एक्सेस मेथड यूज बाय ईथरनेट CSMA-CD। इसका मतलब क्या है, आपने ईथरनेट तो सुना ही होगा, तो वो किस मतलब रूल को फॉलो करता है, दैट इज एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड मैंने बताया था रैंडम एक्सेस मेथड होता है ये। तो ये ईथरनेट किस बेसिस पे काम करता है, CSMA-CD। CSMA-CD का फुल फॉर्म क्या होता है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CD मतलब कोलाइजन डिटेक्शन, मतलब यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेता है कोलाइजन को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एट द पॉइंट मार्क T0 अ स्टेशन हैज फिनिश्ड ट्रांसमिटिंग इट्स फ्रेम। मतलब ये क्या है, ये अपनी फ्रेम है। ठीक है, ये T0 मैंने यहाँ पे क्या T0 बताया, T0 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट फ्रेम है उसने अपनी ट्रांसमिशन क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो ये दूसरी फ्रेम्स आएंगी, ठीक है, यहाँ पे कंटेंशन पीरियड का। कंटेंशन पीरियड क्या होता है, अगर एक फ्रेम के बाद दूसरी फ्रेम, जैसे फ्रेम्स ट्रांसमिट करनी है तो वो पहले सेंस करेगा। सेंस क्या करेगा कि और कोई फ्रेम आ तो नहीं रही है जिसको भी ट्रांसमिट करना है, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए रुकेगा, एक शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंशन पीरियड। उसके बाद क्या होता है, फ्रेम जो होती है नेक्स्ट भी स्टार्ट कर देती है भेजना, उसके बाद फिर से कंटेंटेड होता है, फिर अपनी फ्रेम जो होती है वो सेंड कर दिए, फिर एक आइडियल टाइम आता है, उसके बाद क्या होता है, अपनी फ्रेम फिर से स्टार्ट हो जाती है सेंड करना। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, टाइम अपना। ठीक है, चलो अब क्या होता है कि एनी अदर स्टेशन हैविंग अ फ्रेम टू सेंड मे नाउ अटेम्प्ट टू डू सो इफ टू और मोर स्टेशन डिसाइडेड टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली दे विल बी अ कोलाइजन। मतलब इसमें क्या होगा, पहले ये भेज देगा फिर दूसरा वाला भेजेगा, लेकिन अगर दोनों ने साथ में भेजा तो कोलाइजन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी दोनों जो फ्रेम्स है वो गार्बल्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कोलाइजन क्या होता है, जो डिटेक्ट करता है बट टोकिंग टू द पावर ऑफ द पल्स विड्थ ऑफ द रिसीव सिग्नल एंड कंपेयरिंग इट टू द ट्रांसमिट सिग्नल। मतलब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कोलाइजन जैसे होगा, मतलब डिटेक्ट कैसे करेंगे,
कैसे कर देंगे, जैसे अगर हम लोग पहले क्या देखते हैं, पावर मतलब जो नेक्स्ट वाली फ्रेम आ रही है ना, उसकी पावर या पल्स की विड्थ को देखेंगे, मतलब ये इसकी पावर या पल्स की ये जितनी चौड़ी होगी उसको देखेंगे, पावर या पल्स की विड्थ को ही देखेंगे जो रिसीव सिग्नल है, ठीक है। और हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, ट्रांसमिट सिग्नल से, उससे क्या पता चल जाएगा, हमारा कोलाइजन का डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर एक स्टेशन को पता चल जाता है कोलाइजन अगर होने वाला है, तो वो क्या करेगा, अबॉर्ट कर देगा, मतलब वो अपना ट्रांसमिशन रोक देगा उसी टाइम, और टाइम का वेट करेगा, उसके बाद ही अपना जो फ्रेम है उसको सेंड करेगा, और एज्यूम क्या करेगा कि और जो अदर स्टेशन है वो अपना ट्रांसमिशन उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, मतलब एंड इट ट्राइज अगेन एज्यूमिंग दैट नो अदर स्टेशन इज स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग अगेन इन द मीन टाइम। मतलब क्या है कि एक स्टेशन है, ठीक है, उसने भेज दिया, जब ये भेज रहा है तो दूसरा वाला क्या करेगा, उस टाइम वेट करेगा, उसकी वजह से कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्या करेगा, सेंड करेगा, एज्यूम करेगा कि और कोई नहीं है, तो जब तक क्या होगा, जो दूसरा वाला फ्रेम है नेक्स्ट वाला जो आएगा वो फिर क्या करेगा, वेट करेगा, उसके बाद सेंड करेगा, ऐसा एक के बाद एक फ्रेम ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो CSMA CD की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + 6.44 ए क्या होता है यहाँ पे, TP/TT, इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ये हमारे किसका फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का, ठीक, इन द CSMA CD। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफ द डिस्टेंस इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ CSMA डिक्रीज, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ए की वैल्यू की TP अपॉन मतलब प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द फ्रेम इन डिवाइड बैंडविड्थ। तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस वाली जो चीज आ रही है वो अपॉन में आ रही है, मतलब 1 के अपॉन में आ रही है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज होगी, इसका यही मतलब है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, CSMA इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क लाइक WAN, बट इट इज सुटेबल फॉर ऑप्टिमल LAN के लिए सुटेबल है। इसका मतलब क्या है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 अपॉन है, यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी रिड्यूस होगी, और हमें पता ही है WAN जो होता है वो लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो L होता है, L मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वो हमारे केस के लिए होता है छोटे चीजों के लिए। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, तो हम लोग किसमें यूज करेंगे इसको, लोकल एरिया नेटवर्क में, क्योंकि हमारी उसमें एफिशिएंसी जो आ रही है वो ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू मैं किसी WAN से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हमारा लेंथ इज बिगर ऑफ द पैकेट, द एफिशिएंसी ऑफ CSMA आल्सो इंक्रीज, बट मैक्सिमम लिमिट फॉर द लेंथ इज 1500 बाइट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी लेंथ क्या है, बिगर है पैकेट की, तो एफिशिएंसी क्या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 1500। इसका मतलब क्या है कि हमें ट्राई करना है कि जितनी दूर तक हम लोग अपने पैकेट को सेंड कर पाए तो हमारे लिए उतना अच्छा है, तो इसलिए लिखा है कि अगर हमें पता चला कि लेंथ इंक्रीज होगी तो CSMA की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें क्या मोटिव है कि जितनी दूर तक हमारा फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट हो पाए, ठीक है। लेकिन हमसे याद रखना इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1500 बाइट। इसके बाद क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगी, तो यहाँ पे एक है मैक्सिमम लिमिट, यही है लेंथ की, इस पे जो एफिशिएंसी आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू राउंड टाइम ऑफ 1 बिट। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ से एक फ्रेम यहाँ से जाना स्टार्ट की, और यहाँ से भी जाना स्टार्ट किया दूसरी फ्रेम ने। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोलाइजन हो गया, तो ये यहाँ से जाएगी वापस, और ये क्या जाएगी, ये यहाँ से वापस जाएगी, मतलब दोनों ही एक तरह से गार्बल्ड हो जाएंगी। तो इसको यहाँ पे जो फ्रेम आएगी, अगर इस मिड में नहीं आ रहा तो इसको जो टाइम लगेगा वो प्रोपोगेशन टाइम से ज्यादा लगेगा। यहाँ पे अगर टाइम को कंसीडर करें, प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है, जब तक यहाँ से फ्रेम को जितना टाइम लगेगा पहुंचने में अभी डेस्टिनेशन तक, उसको प्रोपोगेशन टाइम कहते हैं। तो आपका ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा, वो राउंड ट्रिप टाइम से ज्यादा होगा, मतलब ये पूरा जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक उसको राउंड ट्रिप टाइम कहेंगे, तो ट्रांसमिशन टाइम इससे ज्यादा ही लगेगा। तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि हमारी जो वेस्टेज हुआ है, मतलब हमारी बैंडविड्थ का, तो हमेशा याद रखना ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। मतलब यहाँ से अगर इसको एंड लास्ट तक पहुंच गई, सपोज यहाँ से अगर किसी फ्रेम ने स्टार्ट किया 12 AM पे स्टार्ट किया सपोज जाना, और यहाँ पे जैसे सपोज 12:59 पे पहुंची और 59 सेकेंड ही सपोज लगते हैं उसको,
और उसी टाइम क्या हुआ, जो यहाँ से इस साइड से अगर फ्रेम स्टार्ट कर देती है जाना, तो क्या होगा, ये इसको इस वाली जो लेफ्ट साइड वाली फ्रेम है उसको पूरा यहाँ से जाके फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। मतलब कितना हो जाएगा, 2 घंटे इसको लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बज जाएंगे। मतलब यहाँ सपोज 1 घंटा लगेगा इसको यहाँ जाने में, और वापस आने में कितना लगेगा, 1 घंटा। तो टोटल कितना लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो 12 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम हो जाएगा। प्रोपोगेशन टाइम कितना होता है, जितना उसको ट्रेवर्स करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा कि स्टार्टिंग से लेके जितना डबल हो जाएगा प्रोपोगेशन टाइम। मतलब यहाँ से जितना ये फ्रेम को इस साइड लगेगा जाने में, मतलब वहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में, उससे क्या लगेगा, डबल टाइम। मतलब ये वापस आ जाएगी, ठीक है। ये CSMA-CD कंडीशन होती है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं CSMA-CA की। CSMA-CA क्या होता है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सिस विद कोलाइजन अवॉइडेंस। इसका ये फॉर्मूला है, वो नाम है कोलाइजन अवॉइडेंस, ठीक है। इज ए नेटवर्क मल्टीपल एक्सिस मेथड इन विच career sensing is used but no attempt to avoid collision by the beginning transmission only after the channel is sensed to be idle। इसका मतलब क्या है, CSMA-CA में क्या होता है, हमें पता है कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल पे ये काम करता है, इतना तो हमें पता है। इसमें क्या करियर को सेंस ही कर लेगा जैसे उसको सेंड करना है, बट नोट अटेम्प्ट टू अवॉइड कोलाइजन बाय द बिगनिंग ऑफ द ट्रांसमिशन ओनली आफ्टर द चैनल इज सेंस टू बी आइडियल। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे कोलाइजन अगर वो अवॉइड करेंगे, अगर उन्हें पता चल जाता है कि सिस्टम यहाँ पे जो सेंस करेंगे, अगर वो मतलब पूरा स्टेशन जो है वो आइडियल है, मतलब वो उनको पता चल गया कि हाँ अगर हम लोग अभी भेजेंगे तो यहाँ पे कोलाइजन होगा, तो वो क्या करेंगे, अवॉइड ही कर देंगे जाना। लेकिन वहाँ पे कितना होता है, CSMA-CD पे वो लोग जा रही थी, यहाँ से ये भी जाएगी, यहाँ से ये भी जाएगा, और लेकिन यहाँ से अगर पता चल गया कि कोलाइजन हो रहा है तो ये वापस आ जाएंगी। CSMA-CD में क्या होता है, यहाँ पे कोलाइड होती ही है, लेकिन अगर CSMA-CA की बात करें तो वो अवॉइड कर देगी। उनको पता चल जाएगा कि अगर सिस्टम जो है वो अभी आइडियल है, मतलब अभी हम लोग दूसरे फ्रेम भी सेंड कर सकते हैं, इसका मतलब चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो दूसरी फ्रेम है वो वहां से सेंड करेगी, आइडियल है तो मतलब देखो आइडियल पता चलेगा तो यहाँ से भी इंसान भेजना स्टार्ट करेगा, यहाँ से भी भेजना स्टार्ट करेगा। तो अवॉइडेंस क्या हो जाएगा कि जैसे उसे सिस्टम आइडियल मिलेगा तो वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा, मतलब भेजने का। क्योंकि अगर अवॉइड नहीं करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोलाइजन होगा, और वो केस किसका बन जाएगा, CSMA-CD का। तो ये फर्क होता है CSMA-CD में और CSMA-CA में। CD में क्या होता है, डिटेक्ट कर लेगा, मतलब डिटेक्शन ही उसका मेन पर्पस है, और यहाँ पे क्या अवॉइडेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर वायरलेस नेटवर्क। जब भी हम लोग वायरलेस नेटवर्क की बात होती है तब क्या यूज होता है, CSMA-CA यूज होता है, वेयर द कोलाइजन डिटेक्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिव CD इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वायरलेस ट्रांसमीटर descending their receivers during packet transfer। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे CSMA-CD की तरह नहीं होता है कि वहाँ पे क्या होता था कि दोनों कोलाइड कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो यहाँ पे CSMA-CD की कंडीशन आने ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे यूज क्या होता है, वायरलेस ट्रांसमीटर यूज होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि वायरलेस में क्या यूज होता है, CSMA-CA यूज होता है, ठीक है। CSMA-CA वो इतना रिलायबल नहीं होता है क्योंकि इसमें जो हिडन नोड प्रॉब्लम होती है और एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम होती है, ये हम लोग आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्या होता है। लेकिन ये हम लोग याद कर सकते हैं कि CSMA-CA जो होता है वो अनरिलायबल होता है किस कंडीशन में, एक हिडन नोड प्रॉब्लम और एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम में। ये याद होना चाहिए आपको। इसका सॉल्यूशन क्या है, RTS और CTS एक्सचेंज, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये CSMA-CA एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किस पे ऑपरेट करता है, डेटा लिंक लेयर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, डेटा लिंक लेयर में ये ऑपरेट करता है, OSI मॉडल। उसके बाद क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि द एक्सेस मेथड यूज बाय द IEEE 802.11 वाईफाई इस CSMA-CA। मतलब जो CSMA-CA जो है वो कहाँ यूज होता है, हमारा वाईफाई में यूज होता है, दैट इज IEEE 802.11। मतलब आपको पता ही होगा ये जो होता है IEEE स्टैंडर्ड, ये कभी यूज होता है, वाईफाई में यूज होता है, और ये कभी इसमें क्या यूज करते हैं, CSMA-CA, ठीक है। आपको पता ही होगा वाईफाई में WI क्या होता है, वायरलेस होता है, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। तो उसमें क्या होता है, आपको ये वायरलेस है, तो वायरलेस में मैंने आपको पहले ही बताया था, वायरलेस में क्या यूज होता है, CSMA-CA। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद करने पे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद आपको याद ही होना चाहिए कि मैं आपको क्या बताया था, इंटरनेट में क्या यूज होता है, CSMA-CD, और वाईफाई में क्या यूज होता है, CSMA-CA। ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या कंसिडर करना है, CSMA-CD नेटवर्क है जो ट्रांसफर करता है डेटा एट द रेट ऑफ 100 Mbps। 100 Mbps मतलब क्या होता है, 10⁸ Mbps का मतलब क्या होता है, 10⁶, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आएगा, 10⁸
ठीक है, over 1 kilometer cable with no repeaters if the minimum frame size required for the network is 1250 bytes। तो सिग्नल की स्पीड बतानी। देखो हमने बहुत इजी क्वेश्चन निकाला, बहुत ज्यादा है। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द फ्रेम और अपन बैंडविड्थ। और यहाँ पे क्या होता है, पीडी प्रोपगेशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे ऊपर बैंडविड्थ चली जाएगा, लेंथ यहाँ नीचे चली जाएगा। ठीक है, तो इसको वैल्यूज पुट कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है याद करने का कि 1250 बाइट्स है। बाइट्स को हम लोग को बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है याद करने का। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सीएसएमडी का है। बैंडविड्थ दी गई है, मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम इंक्लूडिंग द डिलेज इन द डिवाइस एंड इंक्लूडिंग टाइम टू सेंड जैमिंग सिग्नल। यहाँ पे हमें ये दिया गया है और साइज हमें फ्रेम का निकाला है। मतलब हमें पास बैंडविड्थ दी गई है और इसमें डिले है एंड ट्रांसमिशन, हमें सब कुछ वैल्यूज दी गई है, मतलब ये टाइम भी हमें दिया गया है। तो हम लोग को साइज ऑफ द फ्रेम निकालना है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखो बैंडविड्थ दी गई है, टीपी हमें दिया गया है, तो हमें सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, यही ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू टीपी। और हमें बाउंड्री कंडीशन रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। हमें पता है ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, फ्रेम पर बैंडविड्थ, और यहाँ पे टीपी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, तो ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे फ्रेम रखा, बैंडविड्थ की वैल्यू रख दी, उसको कैलकुलेट कर लिया, इतना आएगा। फिर इसको हम लोग ये कितना हो जाएगा, बिट्स के फॉर्मूले, बिट्स की यूनिट्स में आ जाएगा। देखो हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे ना, इसको बिट में करेंगे, अगर बाइट में पूछा गया तो अगर हम लोग डिवाइड बाय 8 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाइट से अगर बिट में करना होता है तो हम लोग इंटू 8 करते हैं। ठीक है, फिर अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है चैनल की सीएसएमए सीडी में, तो बैंडविड्थ हमें इतनी दी गई है और स्पीड इतनी दी गई है, और हमें बताया गया कि फ्रेम का साइज इतना है, और तो हमें लेंथ भी दी गई है, तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1/1 + 6.644 ए लगाया था। ए को मतलब क्या होता है, टीपी अपॉन टीटी। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हमें बताया था टीपी के फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन वी, और टीटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दी और एफिशिएंसी का फॉर्मूला मतलब एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं Which media access control protocol is used by IEEE 802.11। भाई मैंने आपको बताया था कि वायरलेस नेटवर्क में कौन सा यूज होता है, CSMA CA, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या बता दिए, 1000 बिट्स आर सेंड, और इतनी हमें बैंडविड्थ दी गई है, और हमें बैंडविड्थ दी गई है और प्रोपोगेशन टाइम भी दिया गया है और फ्रेम का साइज भी दिया गया है। तो हम लोग को सिंपली क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स बतानी है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखो बैंडविड्थ दी गई है, मतलब प्रोपोगेशन टाइम में 25 मिली सेकेंड दिया गया और फ्रेम का साइज भी है। तो हमें देखो यहाँ पे हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा कि n इंटू एल अपॉन बी इक्वल टू टीपी करा। ये हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर डायरेक्टली, एज्यूम दैट नो टाइम गैप नीड्स टू बी गिवन बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ 2 फ्रेम्स। मतलब यहाँ पे क्या एज्यूम करने को कहा है कि उसके बीच में कोई डिले है ही नहीं, मतलब कोई टाइम गैप है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, वो दोनों फ्रेम्स क्या एक साथ ये मतलब ये पूरी पहुंच गई है, इसका मतलब ये है। मतलब पहले क्या होता था, अगर यहाँ से लेके ये वापस रिटर्न होती थी, इसमें क्या लगता है 2 TP लगता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या आ गया है कि सिर्फ ये ट्रांसमिट हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा TT जो ट्रांसमिशन टाइम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपनी TP मतलब प्रोपोगेशन टाइम इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे NTP को कितना लिखा, TP के इक्वल लगाया, n इंटू यहाँ पे सिंपली लेंथ ऑफ द फ्रेम 1000 है और हमारी बैंडविड्थ कितनी 10⁻6 और टीपी रख दिया। तो यहाँ से n की कितनी आ गई वैल्यू, 25 आ गई। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स लगानी है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे log 2 25 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद करने के लिए। उसके बाद ये चलते हैं, ये आपको यूनिट याद होनी चाहिए कि 1 Gbps का मतलब क्या होता है, 10⁻9। ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक नेटवर्क है, डेटा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हमें दी गई है, और इसमें क्या है, CSMA CD हमें यूज़ करता है, और यहाँ पे ये हमें टाइम दिया गया है, प्रोपोगेशन टाइम हमें दिया गया है। तो मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम निकालना है, कुछ नहीं, इसमें भी फॉर्मूला लग देंगे, लेंथ अपॉन यहाँ बैंडविड्थ दी गई है और 2 इंटू TP रख लिया आप लोगों ने। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी, अपनी बिट्स में आ जाएगी। अगर इसमें बाइट्स में कन्वर्ट करने के, देखो यहाँ पे लिखा है ना बाइट्स में कन्वर्ट करना है, सिंपली डिवाइड बाई 8 कर दिया हम लोगों ने, तो 200 बाइट्स आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।